परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को अपने चरणों में इकट्ठा किया है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सुबह के समय में तूने हमें अपने चरणों में इकट्ठा किया है प्रभु। तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तू परमेश्वर हमसे बोल और बात कर प्रभु। विनती करते हैं परमेश्वर, जो भी वचन बोला जाए तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं प्रभु। स्वर्गीय पिता, हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है तो हम समझ पाएं प्रभु तो हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए आज के अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। इधर परमेश्वर हननिया नामक अपने दास के साथ बात कर रहे हैं। परमेश्वर हननिया से ये बात कर रहे हैं कि हननिया, सौल के बारे में बात हो रही है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे काम आने वाला बर्तन है, तू उसके पास जा। हननिया ये बात सुनकर प्रभु को बता रहा है कि प्रभु, वो सौल ऐसा व्यक्ति है कि जिसने तेरे नाम लेने वालों को मारा है, पीटा है और घसीटकर जेल में भी डाला है। वो तेरा विरोधी है, तेरे नाम लेने वालों को वो मारता है। लेकिन सौल के साथ क्या घटना हुई वो हननिया को नहीं मालूम है। ये सौल कलीसिया को सताता था, ये मारता था। इसका कारण क्या था? ये प्रभु यीशु मसीह को जीवता परमेश्वर है करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह का अच्छा इंसान है, नबी है, कुछ भी है, वो सही है, उसने आकर अच्छा काम किया, लेकिन वो आया और क्रूस पर अपनी जान को दिया और उनकी कहानी खत्म हो गई। इधर तक सौल भी मानता है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की साक्षी बड़े हियाव से देते थे। ये बात इस बात से ये सहमत नहीं है, इसलिए ये कलीसिया के लोगों को मारता है, पीटता है और बंदी गृह में डालता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है करके, जिंदा हो गया करके ये नहीं मानता है। तो इसलिए जब दमिश्क की ओर जा रहा था, कलीसिया के लोगों को मारा पीटी करके और उनको घसीट कर जेल में डाल दूं, रास्ते में परमेश्वर ने इनसे बात की। और जब परमेश्वर ने बात की तो एक ज्योति चमकी, एक आवाज इसको सुनाई दी, हे सौल, तू मुझे क्यों सताता है? इसने प्रश्न पूछा, प्रभु तू कौन है? तो अच्छी तरह आप ध्यान दें, उधर एक शब्द आया है, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सताता है। ऐसा क्यों? जिसके बारे में तुझे यह धारणा है कि वो मुर्दों में से जी नहीं उठा है, या क्यों बोला जाता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है? मैं वही यीशु हूं और आज भी जिंदा हूं। ये अंधा हो गया और
इसको पकड़ कर लेकर चले गए दमिश्क में, इसको बिठा दिया एक घर में। उधर परमेश्वर का एक दास है हननिया, वो परमेश्वर की सेवा करता है और अच्छे से माहौल को जानता है, सौल के बारे में भी जानता है, और ये प्रभु को बता रहा, प्रभु तेरा नाम लेने वालों को कईयों को इसने मरवाया है, ये तेरा विरोध करने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की आवाज हननिया के लिए क्या है, तू जा, वो मेरे लिए, अन्य जातियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, राजाओं के सामने वो मेरा चुना हुआ एक पात्र है। परमेश्वर का चुना हुआ पात्र बनना, या परमेश्वर ने उस नजर से हमें देखना, परमेश्वर के द्वारा चुना जाना एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम इस संसार की वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं एक दूसरे के साथ, और जिसके पास ज्यादा है उसको देखकर हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, शायद परमेश्वर ने हमें कम दिया है, इसलिए परमेश्वर हमसे दुखी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर को, हम लोगों को चुन लेना ही एक बड़ी हमारे लिए आशीष है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हमें इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर से क्या क्या मिला है या क्या क्या मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या है, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मेरे प्यारों, जैसे पौलुस को प्रभु ने चुना है, जो सौल था वो बाद में पौलुस उसका नाम रखा है, उस पौलुस को प्रभु ने जैसे उसके बारे में बोला कि वह मेरा चुना हुआ पात्र है, ऐसे ही मैं और आपके बारे में जब अब देखें तो परमेश्वर का वचन, जब हम यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो उधर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्यारो, परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं, और हमारे लिए यह गर्व की बात है। 2000 लोग एक गांव में एक व्यक्ति को मुखिया चुन लें या सरपंच चुन लें तो उसके लिए एक बहुत गर्व की बात होती है। सारा देश जब एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री करके चुनता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है, हम मनुष्यों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, हम अनंतकालीन परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना है, और परमेश्वर के वचन को समझने के कारण हमें समझ में आएगा कि मेरा स्थान क्या है, मैं कौन हूं। तभी मैं हियाब से, बड़े गर्व से परमेश्वर के पीछे चल सकता हूं। नहीं है तो हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, समझते भी, हमें मालूम भी है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम निराश हो जाते हैं। अगर हमें ये बात अनुभव से मालूम हो जाए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, तो मैं कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने मुझे चुना है, ये मुझे स्पष्ट हो जाए, 100% मुझे भरोसा आ जाए, फिर ना तो मुझे कोई चिंता आएगी, ना मैं कभी निराश होऊंगा, ना मैं कभी हताश होऊंगा, ना ही कभी कोई निराशा मेरे जीवन में आएगी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं। क्योंकि उसका चुनना ही हमारे लिए बड़ी बात है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता उसका 65 अध्याय उसका 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। सैम चैप्टर 65 वर्स 4, भजन संहिता उसका 65 अध्याय 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। इधर प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनता है। हम आशीषित लोग हैं अगर परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो। मेरे प्यारों, अगर हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए अपनी बुलाहट को समझेंगे तो तभी परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का हियाव आएगा। वरना कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते तो हैं लेकिन नाम के लिए। अगर वो ये समझ कर चले उसने मुझे चुना है, मैं इसलिए उसके पीछे चल रहा हूं, मैं पैसे देकर लालच देकर उसके पीछे नहीं आया हूं, मैं कुछ पाने के लिए उसके पीछे नहीं आया हूं, मैं उसके द्वारा चुना गया हूं। तो ध्यान दीजिए, धन्य वह है जिसको प्रभु तू चुनता है। मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें चुना है, ये बात हमें 100% भरोसा करनी होगी। अगर उसने हमें चुना ना होता तो हम उसके चरणों में आज ना होते। अगर उसने हमें चुना ना होता तो वो हमारे जीवन में अपने काम को ना करता। इसलिए 100% हमारे जीवन में यह भरोसा आना है कि प्रभु ने मुझे चुना है। और जब प्रभु ने मुझे चुना है, यह मेरे लिए सौभाग्य है। मेरी खूबी नहीं, मेरे अच्छे काम नहीं है, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब हम इस गहराई को समझेंगे फिर हमारे जीवन में घमंड करने के लिए थोड़ा भी जगह नहीं मिलेगी। वरना कई लोग शुरू में प्रभु के पीछे जब आए, अच्छे चले, चलते चलते उनको ये ऐसा लगने लग गया कि मेरे अलावा परमेश्वर का काम ही नहीं हो पाएगा। ऐसे लगने लग गया कि मैं ही वो हूं जिसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा, दूसरे के द्वारा तो करेगा ही नहीं। ऐसी सोच आने लग गई। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हमें हमेशा प्रभु के सामने नम्र बनकर रहना है तो हमेशा अपने पुराने जीवन को याद रखना है। पुराने जीवन को याद रखने का मतलब, जिस क्षण प्रभु मेरे जीवन में आया मैं कौन था, मुझे कौन जानता था। जब मैं प्रभु के पीछे आया मैं एक आम इंसान था और उससे भी बढ़कर मेरे अंदर खूबियां थी। मैं परमेश्वर का दुश्मन था, मैं पापी था, गंदा इंसान था। मेरे जीवन की गलतियां मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे मालूम था मैं कौन हूं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे माहौल में जी रहा था। उस समय पवित्र परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 वचन। 1 Corinthians chapter 1 verse 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वह जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इधर परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं
मेरी और आपकी खूबी लिखी हुई है इधर। जिस क्षण प्रभु ने हमें चुना, हम कौन थे? मैं मूर्ख था, पाप का गुलाम था, शैतान के बंधनों में था, तुच्छ गिना जाता था, नीच था। उस समय प्रभु ने मुझे चुना है। जब ये बात मुझे याद रहेगी, फिर मैं हमेशा प्रभु के सामने नम्र मन के साथ रहूंगा। फिर मेरे जीवन में मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। फिर मैं कभी भी किसी दूसरे को तुच्छ की नजर से नहीं देखूंगा। मैं हमेशा अपने उस जीवन को याद रखूंगा, प्रभु जब तू मेरे पास आया, तेरा वचन मेरे पास आया, मेरी हालत क्या थी? प्रभु मैं कौन था? जब ये बात याद रहेगी, एक मनुष्य कभी भी बड़ी बड़ी बातें या दूसरे को नीचा करने की बात नहीं करेगा। उसको ये मालूम है, आज अगर मेरे को लोग पहचानते हैं, मेरा नाम है दुनिया में, मुझे लोग पास्टर के नाम से जानते हैं या एक अच्छे विश्वासी के नाम से जानते हैं, ये मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, मेरे ऊपर परमेश्वर की दया हुई है। उसकी दया के कारण मैं जो भी हूं और जिधर भी हूं, उसकी दया के कारण हूं। जब ये बात हमें समझ में आएगी तो हम हमेशा नम्र हृदय से जिएंगे। फिर हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मन रखकर चलेंगे। कितने लोग हैं, चलते चलते उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं, हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है। वो दिन, वो समय भूल गए जब प्रभु उनके पास आया था। धीरे धीरे संगति को आदर नहीं, प्रार्थना को आदर नहीं, वचन को आदर नहीं, प्रभु के दास को आदर नहीं, ये चीजें धीरे धीरे जीवन से निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये याद रहेगा, मैं प्रभु में आया, मैं नहीं आया, उसने मुझे चुना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब चुना तो मेरी पोजीशन क्या थी, मैं कैसा था? मैं उसका विरोधी गंदा इंसान, और उसने मुझे चुनने के लिए, और उसने जब मुझे चुना तो कीमत क्या दिया है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 6 verse 20। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब अच्छी तरह ध्यान दे के समझना, मुझे और आपको दाम देकर मोल लिया गया है, मुझे और आपको कीमत दिया गया है, तो उसने हमें चुना है। यदि हम आज प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक भारी कीमत दी गई है। और उस कीमत में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू दिया है। पत्रस के पत्री में लिखा है, पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारा छुटकारा मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है। उस लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को शुद्ध किया है, हमारे पापों को मिटाया है। चुनने का मतलब क्या है? चुनकर ऐसे ही कोने में नहीं डाल दिया है, उसने चुनकर अपने लहू से हमें धोया है। और जब उसने हमें अपने लहू से धो दिया, उसने हमें अपनी नजदीकी में आने का मौका दिया है। भजन संहिता 65 का 4 जब हमने पढ़ा है, वो एक वचन में फिर से पढ़ना चाहता हूं।
क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर की नजदीकी में आ नहीं सकते थे। उस पवित्र परमेश्वर के आसपास भी हमें आने का हक नहीं था। मूसा को पहली मुलाकात में परमेश्वर ने बोल दिया, मेरे नजदीक मत आना, अपने पैरों से जूते उतार दे। परमेश्वर को थोड़ा जानने लगा, परमेश्वर को बोला तेरा चेहरा देखना है। परमेश्वर बोलता है, मूसा मैंने तेरे से बातें की, मैंने अपने आप को प्रकट किया, इसका मतलब ये नहीं तू सारे का सारा मुझे जान पाएगा। मुझे देखने वाला इंसान जिंदा नहीं रहता है मूसा, इसलिए कोई मुझे देख नहीं सकता है। मेरी नजदीकी में आना है। इस्राएलियों को एक बार मन में आया हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर ने बोला ठीक, अपने आप को 3 दिन तक शुद्ध करो। उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। जब परमेश्वर की तुरी फूकी जा रही थी, बादल जैसा काला धुआं भट्ठे जैसा वो सिनाई पर्वत के ऊपर से उठ रहा था, वह अपने तंबुओं में ही चिल्ला उठे, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, इतनी दूर है। तो भी वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कितना कर रहे थे। मेरे प्यारो, इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। मूसा के द्वारा उनको एक आज्ञा दी गई, तो भी उसमें आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान 3 भाग थे। महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक रखा हुआ था। महायाजक साल में 1 बार जाता था, अपने आप को बड़ी गंभीरता से जांच कर। किसी को आज्ञा नहीं थी उसके अंदर जाने की। जिसने अपने आप को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया, इतना गंभीर पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर, उसने मुझे और आपको चुनकर एक मौका दे दिया कि हम उसकी नजदीकी में आ सके। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री में ऐसा कहता है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमें चुना, मतलब उसने अपने नजदीक आने दिया है हमें, वरना हम कभी भी उस परमेश्वर के नजदीक आने के लायक नहीं थे। हर इंसान अपने लेवल के इंसान के साथ दोस्ती करता है, उसके साथ व्यवहार करता है, उसके साथ संबंध रखता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें देखा क्या? हम पाप में गिरे हुए थे, बुरे इंसान थे। उस समय उसने मुझे और आपको चुना है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। प्रभु मैं कौन था जब तूने मुझे चुना? मेरी हैसियत क्या थी? फिर कभी भी बड़ी बड़ी बातें करने का मन नहीं आएगा, कभी भी घमंड हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा मैं अपने आप कुछ नहीं हूं, उसकी दया से चल रहा हूं। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास में आने की अनुमति देता है जो इस बात को याद रखते, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। असलियत को जो याद रखते हैं, इसलिए यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है 51 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, हे यहोवा को ढूंढने वालों, जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, जिस खदान में से खोदे गए हो, स्मरण रखो। यानी हमें वो दिन याद जरूर रखने हैं जिस क्षण प्रभु मेरे जीवन में आया, मैं कौन था, मेरी परिस्थिति, मेरे हालात कैसे थे जब वो प्रभु ने मुझे चुना है। और जब उसने मुझे चुना है तो जो भी वस्तु हम इस संसार की बात करें हम चुन लेते हैं, वो पूरी की पूरी हमारी होती है। उसको हम अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए चुनते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को जब हम
समझते हैं, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें अपने लहू से मोल लिया है, उसने क्यों चुना है, उसने क्यों हमें अपनी नजदीकी में आने का मौका दिया है। उसकी नजदीकी में आने का हमारे अंदर तो कोई खूबी नहीं थी, और जब उसने हमें अपनी नजदीकी में लेकर आया है, अब अगला कदम, प्रभु तूने जिस काम के लिए मुझे चुना है, मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से अगर जीते रहेंगे तो जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना वो हमारे जीवन में नहीं होगा। उसने हमें चुना ही क्यों? अगली बात, पहली बात मैंने आपको बताई, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारे हालात कैसे थे जब उसने हमें चुना। तीसरी बात, उसने अपने निकट आने का मौका दिया है, वरना हम कभी उसके आसपास भी नहीं आ सकते थे, हम अन्य जाति थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण, उसके लहू से शुद्ध करने के कारण मुझे और आपको परमेश्वर की नजदीकी में आने का मौका मिला है। गलातियों की पुस्तक में पत्री में लिखा है, अब जब परमेश्वर को तुमने जान लिया है और परमेश्वर ने तुम्हें जान लिया है, हम इतना नजदीक हैं, परमेश्वर हमें जानता है। जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक कीमती पात्र हूं, फिर मैं अपने लिए चिंता क्यों करूं, फिर मैं निराश क्यों हो जाऊं, मैं क्यों अपने मन में ऐसी बातें घड़ता हूं कि मेरा क्या होगा, मैं अपने भविष्य को लेके क्यों परेशान हूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त संतों को, पुराने नियम के नबियों को, पुराने नियम के संतों को जो परमेश्वर के साथ चले, जब परमेश्वर ने उनको चुना, किस काम के लिए चुना? अब्राहम नाम एक व्यक्ति था, उसको जब परमेश्वर ने चुना, उसको कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानने का मतलब, जैसे अब जानते हैं ऐसे उसको कोई नहीं जानता था। ऐसा ही मालूम पड़ता था ये निर्वंश है, शायद ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन जिस क्षण जीवते परमेश्वर के हाथ में आ गया, जिस दिन प्रभु ने उसको अपने लिए चुना है, एक आवाज अब्राहम को आ रही है, अब्राहम मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तू बहुत सी जातियों का पिता कहलाएगा। यह तब तक संभव नहीं था, वो जब तक परमेश्वर के हाथ में नहीं आया, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र नहीं बना। लेकिन जिस क्षण परमेश्वर के हाथ में आया, अब्राहम के द्वारा राजाओं को, अन्य जातियों को, सब लोगों को पता चल गया, अब्राहम के परमेश्वर के जैसा हमारा देवता और भगवान नहीं है। जब उसकी पत्नी को मिस्र का राजा ले गया, परमेश्वर ने उस राजा को बताया, बेशक तू राजा है, लेकिन अब्राहम मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। मेरे प्यारो, एक चुने हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। हम ऐसे ही कई बार ना जानने के कारण निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ था। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। मूसा, जिसका हालत या जिसकी पोजीशन क्या थी, भेड़ बकरी चराने वाला था, हाथ में एक लाठी, रोज एक ही काम करना है। लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर उसको एक आवाज दे रहा है, मूसा मैं इसलिए उतरा हूं, इस्राएलियों को छुड़ाऊं,
और छुड़ाने के लिए मैंने तुझे चुना है। एक समय था मूसा खुद छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो रास्ता परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता नहीं था। एक समय आया, परमेश्वर ने मूसा को बोला, अब तू छुड़ा कर ला, मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया है। उस समय मूसा जाना नहीं चाहता था। मूसा को यह मालूम था, अब मेरे अंदर वो ताकत कहां। और उधर एक मिस्री को मारकर भागा है, अपनी जान लेकर आया, निकला है, लेकिन उसको मालूम नहीं, मूसा उस समय तेरी ताकत के बल से तूने मारकर छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस समय तू सर्वशक्तिमान के हाथ में है। अब तेरे साथ परमेश्वर जाएगा। परमेश्वर का चुना हुआ दास मूसा मिस्र में गया, इस्राएलियों को छुड़ाया, मिस्र को तबाह कर दिया। उधर के लोग, उधर के मंत्री, उधर के ज्ञानी, उधर के जादूगर, सबको यह समझ में आ गया, मूसा के परमेश्वर का सामना हम लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसके द्वारा पूरे मिस्र को, उस समय का मिस्र पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर था। उस समय परमेश्वर ने एक मूसा के द्वारा, अपने चुने हुए के द्वारा यह प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। दानियल के द्वारा, और भी बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ने इंसानों को चुना और उसके द्वारा अपने आप को प्रकट किया। आज वर्तमान समय में भी परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त सेवकों को चुना है और चुनकर उनको अपनी नजदीकी में आने का मौका दिया है। उनके द्वारा भी लोग आज परमेश्वर को देख रहे हैं। परमेश्वर को देखने का मतलब परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, सौभाग्य। लेकिन चुना हुआ पात्र और उस पात्र को इस्तेमाल करना, ये एक बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमें चुना किस काम के लिए है, ये है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। आप वस्तु लेकर आए वो जरूरी नहीं, आपने उसको इस्तेमाल कहां किया है वो मायने रखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इधर प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम एक चुना हुआ वंश हो, हम उसके द्वारा चुने गए हैं। चुना क्यों है? अंधकार से निकाला क्यों है? ताकि वह अपने गुणों को हमारे द्वारा प्रकट करें। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर को प्रकट करने का एक पात्र है। दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती है, दुनिया के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, लेकिन जिनको जिधर भी प्रभु ने चुनकर रखा है, आप एक बात को स्पष्ट रूपी से समझ लें, आपको परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने का स्थान बनाकर चुना है। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है, आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। लेकिन बात यह है,
जब उसने मुझे अपना पात्र बनने के लिए चुना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी सोच क्या है, मेरे काम कैसे हैं। क्या दुनिया को देख के लगता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं? क्या लोग इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं? मेरे प्यारों, यदि हम इस बात की गंभीरता को समझ जाएं कि मैं परमेश्वर को प्रकट करने का वो पात्र हूं, तो फिर अपने आप ही आपके मन में उस परमेश्वर के प्रति या अपने जीवन के प्रति एक गंभीरता आ जाएगी। ऐसे ही प्रभु ने नहीं बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे भले काम देखकर लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करें। उसका मतलब क्या है? मैं और आप इस वर्तमान समय में, मैं और आप परमेश्वर को प्रकट करने का एकमात्र स्थान है, इसलिए उसने आपको चुना है। ध्यान दें, हमें गाना गाना चाहिए, वचन सीखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये हमें सौभाग्य मिला है ये काम करने का। यदि हम उसके योग्य काम आने वाले बर्तन नहीं हैं तो ये गंभीर बात है। इधर जिस सौल के बारे में हननिया को परमेश्वर ने बोला था कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर बुलाहट देता है, लेकिन उस चुने हुए बात को समझना अति जरूरी है। एक पुराने नियम में शाऊल था, उसको भी परमेश्वर ने अभिषेक दिया, एक अच्छी बुलाहट दी, लेकिन वो भी बिन्यामीन के गोत्र का था। ये भी बिन्यामीन के गोत्र का है शाऊल, लेकिन वो शाऊल ने उस बुलाहट की वैल्यू को नहीं समझा, उस बुलाहट की गंभीरता को नहीं समझा। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अपनी मनमर्जी के फैसलों ने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत उसको खड़ा कर दिया, लाकर मर गया। लास्ट में जादूगरनी के पास जाकर बैठा है। ये नए नेम का एक शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का है। इसको जब प्रभु ने चुना, इसको यह समझ में आया मैं मरने के लायक था, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं था। इसने अपना जीवन 3 दिनों में समर्पित किया प्रभु को। मैं आगे को तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर, मुझे मेरी इच्छाओं के लिए, मेरी मर्जी से, मेरे लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरी धर्म, मेरे जाति के लिए मुझे नहीं जीना है। जीवन तूने दिया है तो यह जीवन भी तेरे लिए है परमेश्वर, मुझे तेरे लिए जीना है। आपका फैसला, आपके काम बताएंगे परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता है। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है तो आपने अपने जीवन से प्रमाण देना है, प्रभु मुझे तू कैसे भी इस्तेमाल कर, तेरे से बढ़कर मेरे जीवन में मैं किसी को आदर नहीं दूंगा, तेरे से बढ़कर मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब ऐसा एक निर्णय एक व्यक्ति करता है, स्वर्ग का परमेश्वर बड़े गौर से देखता है। ऐसा फैसला करने वाले के लिए जो अपने लिए नहीं जीना चाहता है, सद्रक मेशक का अबेदनगो ने यह फैसला किया, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, हमें मालूम है, हम ये जानते हैं उसके पास सामर्थ्य है, वो आग के भट्ठे को ठंडा कर सकता है। यदि नहीं भी करेगा तो भी हम उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। हम सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, ना तो उन्होंने अपने शरीर की चिंता की और ना ही उन्होंने अपने सुख, चैन, आराम की चिंता की। समय आने पे सब कुछ परमेश्वर के चरणों में अर्पण किया। इसलिए आग के भट्ठे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में उतरा।
उनके बीच में उतरकर वो राजा देखने लग गया, ये कौन है। तब पूरे बाबुल में एक ही नाम गूंजने लगा, सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना क्यों है? यह प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी में जीवता परमेश्वर है कौन। यह सौल को जब दर्शन मिला, यह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के लिए प्रभु का चुना हुआ पात्र के तौर पर एक सामने निकल कर आया है। आपको पात्र के तौर पर इस्तेमाल करना है तो कीमत देना है। प्रभु मैं तैयार हूं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए। प्रभु ने हमें इस्तेमाल करना है। वो बर्तन अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अति जरूरी है प्रभु के सामने नम्रता से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने के लायक बनाना। प्रभु तू मुझे उस योग्य बनाना कि तेरी महिमा इस शरीर के द्वारा हो सके। अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए नहीं, अपने आप को शो करने के लिए नहीं, हमारे द्वारा कुछ भी हो लोग बोलना है। जैसे बोला सद्रक मेशक अबेदनगो नहीं बोला कि ये बहुत अच्छे हैं। सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। आज भी हमारे हर काम से एक ही नाम निकल कर आना है, वो जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस व्यक्ति के द्वारा हमें मालूम चला है, तभी आप को ये हियाब आएगा वो इस पात्र को इस्तेमाल कर रहा है। ये सौल जो पौल बन गया, इसको हर नगर में जगह जगह में परमेश्वर ने अपने लिए जिस काम के लिए चुना था उसको इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आपको वचन बहुत आता होगा, बहुत ज्ञान होगा, आपको सारा हिस्ट्री मालूम होगा, आप दूसरों की कॉपी कर करके अच्छा प्रचारक भी बन रहे होंगे, आप का नाम लोग बड़े आदर से लेते होंगे, आप भी बड़ा अच्छा प्रचार करने के कारण लोग आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे। मेरे प्यारों, यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, मायने ये रखता है वो इस बर्तन को इस्तेमाल कैसे कर रहा है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी है, हमारे जीवन में पवित्रताई के लिए जलन कितनी है, हम उसका चुना हुआ बर्तन बनकर कैसे रह रहे हैं, हमारे द्वारा लोग परमेश्वर को कैसा देख रहे हैं, वो मायने रखता है। आप किधर भी हो, कहां भी हो, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। बिना तैयारी से आप उसके समय से पहले सामने आने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के सामने टूट जाएं, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप इस्तेमाल होगा तो फेल हो जाऊंगा। जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसको कोई भी नीचा नहीं कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीन करो, उचित समय में वह तुम्हें उठाएगा। हमें इंतजार करना है, उसके पहले अपने जीवन को तैयार करना है। प्रभु मेरी इच्छा से कुछ ना हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उस अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मूसा को इस्तेमाल किया, मुझे और आपको चुना है तो इस्तेमाल करना है। हमारी विनम्रता किस बात में? प्रभु मुझे तू अपने लिए इस्तेमाल कर। प्रभु ये बर्तन तेरे काम आने के लायक बन जाए। हमारी खूबियां प्रकट करने के लिए नहीं, हम कितना अच्छे हैं वो प्रकट करने के लिए नहीं, एक ही नाम हमारे द्वारा सामने आना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। मेरे प्यारों, यदि उसने हमें चुना है, उसके योग्य पात्र बनना है, उसके काम आने वाला पात्र बनना है। ये पौल जब परमेश्वर के पीछे चलने लग गया, धीरे धीरे उसको और भी समझने लग गया,
इसको चलते चलते समझ में आ गया, इस दुनिया में परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। चुने हुए व्यक्ति के जीवन की एक खूबी है, ना तो उसके जीवन में अपनों के लिए और ना ही रिश्तेदारों के लिए, ना समाज, ना इधर उधर के लोगों के लिए अहमियत होगी। उसके जीवन में सबसे पहला कदम होगा, मेरा परमेश्वर मेरे से कैसे खुश होगा। मुझे मेरे प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। अगर उसने हमें इस्तेमाल ही नहीं किया, हमारे द्वारा लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। लोग आपको अच्छा नाम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है तो एक ऐसा बर्तन जो अपनी मर्जी से चलने वाला ना हो, जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अर्पण किया हुआ। प्रभु मैं नहीं, मेरे जीवन में तू दिखाई दे। प्रभु मैं घट जाऊं, मेरे जीवन में तू बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिले। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हमारा मसीह जीवन में आने का लक्ष्य क्या? हम उससे कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ इकट्ठा करने आए हैं, या इस बात के लिए आए हैं, तूने मुझे चुना है इसलिए मैं तेरी नजदीकी में हूं, वरना मेरी खूबी और लियाकत से कुछ नहीं हो सकता था। एक समय आया प्रभु के कारण, जब पौलुस मार खाते खाते जब जेल में पहुंचा, राजा अग्रिप्पा ये उसके सामने खड़ा किया गया। वो बोलता है, पौलुस तूने जारी किताबें पढ़ी है इसलिए तेरा दिमाग पागल हो गया है। ये बोलता है, राजा मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण मैं पागल नहीं हो गया हूं, ना ही मुझे किसी ने बहकाया है, ना ही किसी ने लालच दिया है। आप तो सिर्फ मेरा बैठकर न्याय कर रहे हो। मेरे जितनी नफरत करने वाला कोई भी नहीं था। मैं प्रभु यीशु से नफरत करने वाला था। मैंने कईयों को मारा और औरतों और आदमियों को घसीट के जेल में डाला। मैं भी नहीं चाहता था कि मैं इसके पीछे चलूं। दोपहर के समय एक आवाज मैंने सुनी है, मैं उस आवाज को कैसे भूल जाऊं? मैं उसका इनकार कैसे कर दूं? जिसने मुझे चुना है। जब सुसमाचार बता रहा था, राजा बोला, तू मुझे भी अपनी ओर खींचना चाहता है? पौलुस बोलता, मैं तो चाहता हूं, छोड़िए अपना राजपद और मेरे पीछे आ जा। उसका मतलब क्या था? यह राज्य थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जिसने मुझे चुना है उसका राज्य अनंत काल तक रहने वाला है। मेरे प्यारों, हम कितनी बार इस संसार की वस्तुओं में उलझ जाते हैं, इन कामों में उलझ जाते हैं। एक ऐसा पात्र बन जाओ जो परमेश्वर के काम आए। एक ऐसा व्यक्ति जो टूटे हृदय का हो। प्रभु तू अपने हाथ में ले। मैं इस्तेमाल नहीं होना चाहता हूं, तू अपने हाथ में ले। जब आप नम्रता के साथ चुपचाप बैकफुट पे रहेंगे, ज्यादा अपने आप को शो करने की कोशिश नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आपका नाम लेकर आपको पुकारेगा। आप चुपचाप उसके पीछे चलते रहें। जिस परिस्थिति में आपको उसने रखा है चलते जाओ। आपके लिए कठिन होगी, लेकिन ध्यान रखें, एक समय आएगा जिसने मूसा को झाड़ी में से आवाज देके पुकारा, वो एक दिन आपका भी नाम लेकर पुकारेगा। जिसने सौल को पुकारा वो आपको भी पुकारेगा। चिंता ना करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे दिए हुए वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर तू एक एक से बात कर।
हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।